नमस्कार। नमस्कार आरसीसी, कैसे हैं? बहुत दिनों से सोच रहा था कि लाइव आऊँगा करके, नहीं आ पा रहा था। क्या है कि बीते जो 3-4 महीना जो है मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा और बहुत ही कठिन दौर से मैं गुजरा हूँ। मैं आरसीसी रवि सर क्लासेस के माध्यम से सभी लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि आगामी बहुत सारे वैकेंसी अभी निकला हुआ है और उसकी तैयारियों में मैं लगा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि आगे के समय आगे फ्यूचर के लिए एक आध जो है स्थायी जॉब में सेट करूँ। हालांकि मेरे कोचिंग सेटअप था, लेकिन मेरी कोचिंग लगभग सभी कोचिंग जो है मैं अभी दिसंबर तक पूरे कोर्स कंप्लीट करवा के दिसंबर तक बंद कर दिया था, तैयारी में लगा था। इसी बीच 30 जनवरी 2024 को मेरे पिताजी का डेथ हो जाता है, जिसकी वजह से मैं पूरी तरह से टूट गया था और पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही अस्त व्यस्त हो गई थी। तो अभी जो है थोड़ा सा लय पकड़ा हूँ और दिन रात मेहनत करनी पड़ रही है। रात्रि चर के रूप में जाके मेहनत करना पड़ रहा है। तैयारी ठीक ठाक चल रही है। आगामी सेशन का जो प्लान है, क्या होगा कैसे होगा अभी मैं समझ नहीं पाया हूँ। क्या करूँगा कैसे करूँगा। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है, सर 12वीं क्लास कब से चालू होगी, बीएससी की क्लासेस कब से चालू होगी। तो बीएससी की जो क्लासेस है, बीएससी फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर की जो केमिस्ट्री में 2014 से जो ले रहा था, पढ़ा रहा था, उसकी जो मेरी क्लासेस है, उस क्लासेस के ऊपर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा कि वो क्लास कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा। है ना मैं कुछ मेरी और प्लान चल रही है। हो सकता है आगे जाके बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर की क्लास ना हो, ये हो भी सकता है। मतलब 80% चांस अभी कुछ नहीं कह सकते, 20% चांस कह सकते हैं। यदि कुछ वैकेंसी निकला हुआ है, उस वैकेंसी का अगर मान लो रिजल्ट अगर सकारात्मक आता है और उस जगह में पहुंच जाता हूं, तो निश्चित रूप से बीएससी की जो क्लासेस रहेगी, वो मतलब लगातार चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, मैं कंटिन्यू उसको रखूँगा। लेकिन अगर रिजल्ट सकारात्मक मेरे पक्ष में अगर नहीं आता है, तो मैं मेरे कुछ और दूसरे प्लान चल रहे हैं, उस प्लान में काम करना है। बहुत जगह से 9th-10th की साइंस की बहुत डिमांड है। बच्चा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है। और दूसरी बात क्या है कि मैं 9th-10th की जो साइंस है उसको 10 साल तक मैं लगातार पढ़ाया हूँ, कोचिंग में पढ़ाया हूँ। जब शिशु मंदिर में था मैं, तो नौवीं बा 10वीं सा की क्लास मैंने लगातार लिया है, तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर है, पहले भी से अच्छा क्लियर है मेरा। तो कुछ सरकारी स्कूल से और कुछ जगह से मुझे आ रही है कि 9th-10th के साइंस को बहुत बड़े और कॉन्सेप्चुअल लेवल में पढ़ाया जाए। और ये बात सही है। अगर बच्चा 11 अगर बच्चा अगर 9th-10th में अगर साइंस को अच्छा से नहीं पढ़ता है, बड़े रूप में नहीं पढ़ता है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से नहीं पढ़ता है, तो इसका 11th-12th पूरा रद्दी हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। और यही वजह है, अगर 9th-10th में अगर बच्चा साइंस को अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है, तो 11th-12th में अगर वो बायो लेता है या मैथ्स मतलब वो फिजिक्स पढ़ता है या केमिस्ट्री पढ़ता है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो 11वीं 12वीं में वो खाक कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा मैं मानता हूँ। मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैंने 9th-10th लेवल को बहुत कंसेप्चुअल लेवल से पढ़ाया है, और इसका परिणाम ये है कि 9th-10th में मेरे बच्चे 100 में 100 भी साइंस में लाए हैं, और आज वो बड़े बड़े पोस्ट पे बड़े बड़े जगह में पहुँच भी गए हैं। जैसे आदित्य सिन्हा, वीरेन टांडेकर, मधु है। ऐसे बच्चे हैं जिसने 10th के बोर्ड पेपर में 100 में 100 मार्क्स लाए हैं। और दूसरी बात, मैं अभी 5-6 एग्ज़ाम फाइट कर रहा हूँ, और उस एग्ज़ाम में जो उसका सिलेबस है, उस सिलेबस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के 60 नंबर के, 80 नंबर के जगह 100 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। और एक आ रहा है आपका जीके का, आ रहा है छत्तीसगढ़ का। तो सारा जो सिलेबस है वो 9-10 बेस में है। हो सकता है 9-10 बेस में है, लेकिन उसको 11-12 बेस में दे, बड़े लेवल में दे। हो सकता है बड़े लेवल में एडवांस में देगा। पिछले बार जब पेपर हुआ था, प्रयोगशाला विज्ञान शिक्षक का पेपर हुआ था, उसमें 12वीं पास आउट मांगे थे, और उसमें दिया था क्वेश्चन जेई और नीट लेवल का दिया था। सबकी हालत ख़राब हो गई थी बनाते में, और जो पढ़ने वाला बंदा था वो निकाल लिया था। मैं भी कुछ अंकों से चूक गया था, हालांकि मैं तैयारी नहीं किया था।
तो मैंने एक यहाँ पर देखा, अभी जिस तरह मैंने तैयारी कर रहा हूँ और लगा हुआ हूँ, उसमें मैंने एक चीज़ देखा कि जो तैयारी हम एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं, तो क्यों ना उस तैयारी को कंटिन्यू करें, और हमारा एग्ज़ाम के लिए भी हो जाएगा, और एग्ज़ाम के साथ साथ जो है हमारे 9th और 10th के बच्चों के लिए भी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बेसिक क्लास के लिए उतना ज़्यादा मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, माना उसमें वो रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता है, हमने पढ़ा के देख डाले हैं। बच्चों के लिए कितना भी कर दो, कितना अच्छा कर दो, है ना, पेपर में क्वेश्चन अगर आया पढ़ाया तब ठीक है बोलेंगे, और एक आध क्वेश्चन नहीं आया तो ठीक नहीं है बोल देंगे। बहुत चालू टाइप के बच्चे होते हैं भैया, कॉलेज स्तर के बच्चे, हम तो अब समझ नहीं पाएंगे, और शायद मुझे लगता है कि उतना वो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं निश्चित रूप से बोलना चाहूँगा कि आगामी समय में जो 9th 10th की जो साइंस है, उसको मैं यूट्यूब पर या ऑनलाइन मोड पे या मेरे मोबाइल एप्लीकेशन पे या यूट्यूब पर मैं ये चाह रहा हूँ कि उस 9th 10th के साइंस को पूरे जीरो लेवल से, पूरे एकदम जीरो लेवल से, है ना, कॉन्सेप्चुअल मैं पढ़ाऊँगा, ये मैं एकदम ठान लिया हूँ। क्योंकि मैं जिस हिसाब से भी पढ़ रहा हूँ, आप यकीन नहीं करोगे, देखो बड़ा बड़ा किताब रखा हूँ, ये विज्ञान की बहुत सुंदर किताब है ना, एनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं इसको, बेहतरीन किताब है। ऐसी मैंने न जाने कितने सारी किताब पढ़ रहा हूँ, पता नहीं, मेरे खुद याद नहीं है, बहुत सारे हैं। और मेरे पास जो है, अब यकीन नहीं करोगे, नोट्स, मैंने हर चैप्टर का ऐसे नोट्स बना रहा हूँ। देखो ये पूरा नोट्स बन रहा है, देखो ये 1 लाइनर नोट्स बन रहा है, ठीक है आप लोगों की ये। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैंने सोचा है कि सबसे पहले जो है 1 लाइनर, जितने भी चैप्टर हैं 9th और 10th के, और उसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम होता है, चाहे वो भर्ती परीक्षा हो या प्रवेश परीक्षा हो या रिक्वायरमेंट जो नौकरी वाले जो निकलते हैं, वो सब में सबसे पहले चैप्टर वाइज मैं 1 लाइनर लाऊंगा। 1 लाइनर मतलब क्या होगा, चैप्टर के हिसाब से उस चैप्टर के पूरे सार को एक शब्दों में ला दूंगा। जैसे मैं यहाँ पर मैंने बनाया है जैव प्रक्रियाएं, है ना, जिसमें लिखा है पोषण और पाचन, पोषण और क्या लिखा हुआ है, पाचन। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है, मैंने 1 लाइनर बनाया है, पाचन तंत्र में मुख से गुहा तक फैली एक लंबी नली होती है जिसे कहा जाता है आहार नाल। इसकी लंबाई होती है लगभग लगभग, है ना, 10 से 14 मीटर बोल सकते हो, या 32 फीट के आसपास होती। ऐसे 1 लाइनर लाऊंगा, तो पूरे चैप्टर वाइज में तैयार कर रहा हूँ, है ना। और ये जो 1 लाइनर जो बनाया हूँ नोट्स, ये नोट्स बन रहा है, पूरे एकदम तैयारी में है फुल। क्यों ना मैं इनको चैप्टर वाइज पहले मैं डाल दूंगा, पूरे उसमें डाल दूंगा यूट्यूब्स पे, और ये चैप्टर वाइज आ जाएंगे, पूरे सारे आ जाएंगे। जब कोई भी बच्चा उस चैप्टर को पहले पढ़ेगा तो सबसे पहले 1 लाइनर को वीडियो को पढ़ लेगा, देख लेगा, और देखने के बाद इसको मैं पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ जो है ब्लैक बोर्ड पे एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत आ सकती है बच्चों, कि एक्सप्लेन करने के लिए मुझे जो है डिजिटल बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि डिजिटल बोर्ड में क्या होगा कि डायग्राम बनाना पड़ता है और कुछ वहाँ पे लिख के वो दिखाना पड़ता है, तो उसमें ना नॉर्मल बोर्ड में नहीं हो पाएगा। और मुझे इसमें ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराना है, मतलब 3 तरीके से पढ़ाना है। पहला पढ़ाना है 1 लाइनर जो एक शब्द में रहेगा, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है, तो समझाना है, तो जितना भी सार रहेगा वो पूरा सार जो है क्या करेगा, पूरा वो आ जाएगा। और लास्ट में कराना है, टॉपिक वाइज कराना है मेरे को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराना है, जिसके 4 ऑप्शन रहते हैं। तो उसमें तो मेरे को डिजिटल बोर्ड जरूरत पड़ेगा ना, ऐसे स्क्रॉल करने के लिए। जैसे एक 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 तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ, इसका उत्तर ये हुआ, फिर वहीं बगल में मैं उसको समझा दूंगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे ना, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेहनत करेंगे, लेकिन पहले जो सोचा हूँ मैं कि 1 लाइनर और इसके जो बेसिक कंसेप्टों को क्लियर कर दूंगा। तो मुझे जिस हिसाब से मेरे पास अभी डाटा बन रही है, मैं जो तैयारी कर रहा हूँ, डाटा मेरे पास जो आ रही है, तो मुझे लगता है कि ये 9th 10th के साइंस को एक बड़े लेवल में, कॉन्सेप्ट लेवल में करना चाहिए। क्योंकि जितने भी सरकारी स्कूल हैं, उस सरकारी स्कूल में 9वीं और 10वीं के स्कूल के बच्चे भर भर के रहते हैं, और उन तक पहुँचाया जाना चाहिए। क्योंकि मेरा लिंक गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में बहुत अच्छा है, बहुत सारे प्रिंसिपल से मेरी कनेक्टिविटी है, तो मैं चाहता हूँ कि जितने वीडियोस बनेंगे उस सब के लिंक को मैं क्या करूँगा, स्कूल के प्रिंसिपल के पास या स्कूल के टीचर्स के बाद गवर्नमेंट स्कूल के टीचर के पास मैं क्या करूँगा, शेयर कर दूँगा, साझा कर दूँगा। इससे क्या होगा, मैं टीचर्स से बताऊँगा कि मैडम आपने या सर आपने एक चैप्टर को पढ़ा लिया होगा, अच्छी बात है, तो ये एक वीडियो को एक बार देखने बोलिए। हो सकता है कि आप जो पढ़ाया हो उसमें से कोई
टॉपिक या बात उसमें छूट गया हो तो वो बच्चा कवर कर लेगा, या एक बार आप पढ़ा दिए होंगे या नहीं पढ़ाए भी होंगे तो बच्चे का क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो ये मैं चाहता हूँ ताकि इसमें स्टैंडर्ड भी सुधरेगा। भाई बच्चे जो हैं दूसरे स्टेट के यूट्यूबर्स जो डालते हैं बड़े है ना, वो अपने स्टेट के जो सिलेबस उसको फॉलो करते हैं, उसके वीडियोस को देखते हैं, तो क्यों ना हम अपने छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए, छत्तीसगढ़ में सिलेबस को फॉलो करने वाले स्कूल्स और बच्चों के लिए हम क्यों ना बेहतर करें। तो मैं ये प्रयास कर रहा हूँ और फिर से 10वीं के साइंस को एक अच्छे कॉन्सेप्चुअल लेवल में लेकर फिर से आना चाहता हूँ उस मैदान में, ताकि फिर वहीं से हमारे 11वीं 12वीं बच्चे बनेंगे। हमारे 11वीं 12वीं के जो सिलेबस है और जो कोर्स मैं तो कराऊंगा ही। तो 9 10 लेके फिर वापस आ रहा हूँ, और 9 10 केवल 9 10 तक नहीं, बोर्ड एग्ज़ाम तक नहीं, कॉन्सेप्चुअल रहेगा। क्योंकि अगर बच्चा 10वीं पास होकर या 12वीं पास होकर या कोई एग्ज़ाम पास होकर कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करता है तो उसमें 10वीं का साइंस का सब्जेक्ट है, उसका टॉपिक रहता ही है। तो एक काज है ना, एक काम दो काज हो रहे हैं। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में भी काम आ रहे हैं, 9वीं के एग्ज़ाम में भी काम आ रहे हैं, लेकिन आगे जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करेगा, जिस एग्ज़ाम देंगे उसमें भी उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है, ऐसा मैं अपना तर्क मानता हूँ। तो मैं वो पहल करने जा रहा हूँ। तो इस कंडीशन में बीएससी वगैरह का कुछ क्लास छूट सकता है, लेकिन 11वीं 12वीं की केमिस्ट्री नहीं छूटेगी, वो लगातार कंटिन्यू रहेगा ही। और ये मैंने सोचा है। तो बात बीच में कुछ आ रहा था बात बच्चों का कि कैसे करना है। क्लास मेरी होगी नहीं, बिल्कुल मई से मेरी क्लास चालू हो जाएगी। मैं क्लास अभी करता भी, लेकिन कुछ अभी मैं जो है मतलब पिताजी के जाने के बाद आर्थिक तंगी से थोड़ा सा है ना, आर्थिक उससे थोड़ा सा वो हो रहा हूँ। तो एक सेटअप में सिस्टम नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास माइक वाइक सब कुछ अवेलेबल है, मेरे पास अभी कैमरा नहीं है। तो एक कैमरा का डिमांड है, क्योंकि कैमरे में क्वालिटी अच्छी आती है, और ये माइक है, रोड का माइक है, बहुत महंगी आती है। ये माइक उसमें सेट अच्छा होता है, मोबाइल से नहीं होता है। तो ये जल्द ही मैं इस चीज़ को दूर करने जा रहा हूँ, और मैं जल्द ही आपको सबसे पहले 12वीं की केमिस्ट्री की विलियन चैप्टर लेके आ रहा हूँ। फुल कॉन्सेप्चुअल रहेगा, जेई नीट लेवल का रहेगा, और 12वीं के बोर्ड के हिसाब से रहेगा। और 11वीं के एक चैप्टर लेके आऊँगा, सम कॉन्सेप्ट है ना, सम बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का एक ऐसा पढ़ाओ एकदम जीरो लेवल से, जब बच्चा 9th में नहीं पढ़ा होगा या 10th में नहीं पढ़ा होगा, या 10th में पढ़ने के बाद सीधा जब 11th में आएगा, जब विषय चयन करेगा, तो उसको स्टार्टिंग का 10-15 क्लास ऐसा देना चाहता हूँ ताकि उस बच्चे का पूरी तरह से माइंड फ्रेश रहे, और उसको केमिस्ट्री साइंस ग्रुप उसको आसान लगे। ये दोनों चीज़ मैं मई है ना, ये अप्रैल महीना से करूँगा। ठीक उसी प्रकार जो मैंने मोर संगवारी है ना, मोर संगवारी तुहर द्वार कहानी एक संघर्ष की एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल चैनल में भी मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। एक आध दो चार वीडियो डालने के बाद वीडियो डाल नहीं पा रहा हूँ। कारण इसका ये है कि मेरे पास अभी कैमरा नहीं है, दूसरी बात इसकी तैयारी कर रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा मैं अभी डिस्टर्बेंस हूँ। लेकिन एक समय के बाद ये कंटिन्यू हो जाएगा, और आने वाले समय में यूट्यूब्स में आप यकीन मानिए 9 10 की साइंस एक अच्छी क्वालिटी की, एक अच्छी कॉन्सेप्ट की वीडियो में आप लोगों को दूंगा जानकारी सहित। तो 9 10 की साइंस पर्टिकुलर एक क्लास चलता रहेगा, 11वीं 12वीं केमिस्ट्री की भी क्लास चलता रहेगा। ये चारों क्लास चलेंगे। बीएससी क्लास के लिए मैं भी कुछ नहीं बोल सकता हूँ। दूसरी बात, जितना भी हम लोग अब एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं, अगर उस एग्ज़ाम फाइट में सकारात्मक अगर रिज़ल्ट आते हैं तो हो सकता है दुर्ग से बाहर भी जाना पड़ सकता है, जहाँ पे अगर रिज़ल्ट अच्छा रहा, अच्छी जगह अगर हमको जॉब मिल जाता है तो उस जगह में जाना भी पड़ सकता है। तो फिर मैं वहाँ से, तो भी हमारी पढ़ाई रुकेगी नहीं, वहाँ पर भी हम ऑफलाइन क्लास चालू करेंगे। और ऑफलाइन अगर वहाँ, तो आप यहाँ के बच्चे अगर सेवा नहीं ले सकते तो आपको ऑनलाइन या यूट्यूब्स के माध्यम से आपको सारी वीडियोस और आप सबके जो क्लासेस रहेंगे वो बारी बारी से निरंतर सुचारू रूप से आपको मिलता रहेगा। समझ में आ रहा है? तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और मैं तो ये बताना चाहूँगा कि काफ़ी लंबे समय से भी नहीं आ रहा था, और तैयारी में लगा हुआ, आप देख सकते हो सब सिलेबस वगैरह लगा हुआ, आप देख सकते हो। देखो पूरे सिलेबस वगैरह पूरा लगा हुआ है, देखो पढ़ाई लिखाई का पूरा दवा है ना, सिलेबस वगैरह लगा हुआ है। इस वजह से अभी थोड़ा सा नहीं हो पा रहा, पर बहुत जल्दी मैं करूँगा और करके दिखाऊँगा। आप लोग जानते हो बहुत लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, तो उतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी ये सब ठीक हो जाएगा।
तो मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ 9th-10th के साइंस को कॉन्सेप्चुअल लेवल का, क्योंकि अभी तैयारी जिस हिसाब से हो रही है, जिस हिसाब से कंटेंट तैयार हो रहे हैं, बहुत सारे बुक का मैंने यूज़ किया है, अपने दिमाग का यूज़ किया है, कुछ टीचर्स का सहारा लिया है ना। इसमें हिमांशु पांडे सर का सहारा लिया है, कुछ बुक्स मुझे मिली है, तो ऐसे में कुछ कुछ तैयारी अपनी इस तरह से कर रहा हूँ। और मैं मेरी पूरी कोशिश रहेगा कि 11th-12th की केमिस्ट्री के साथ 9th-10th का साइंस, है ना, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का कॉन्सेप्ट अच्छा हो। मैं केमिस्ट्री की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, अभी बायो का तैयारी कर रहा हूँ। बायो का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से दूंगा, फिर लास्ट में फिजिक्स का करूँगा, है ना। और उसके बाद फिर आप लोग को पता है कि मोर संगवारी तुम्हार द्वार एजुकेशनल और मोटिवेशनल चैनल मैंने बनाया है। उसमें 10वीं 12वीं में जो बच्चे मेरिट में आ चुके हैं और वो आज कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ उसका पोस्टिंग हुई है, क्या वो बेरोजगार हैं, क्या नौकरी कर रहे हैं, उनकी इंटरव्यू है ना आने वाली है। उसके बाद जो स्कूल के टीचर्स हैं, जो योग्य टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, लेक्चरार हैं, ये लोग रिटायरमेंट हो गए होंगे या रिटायरमेंट नहीं हुए होंगे, उनकी इंटरव्यू लाएंगे, है ना, ये लेके आएंगे। पीईटी पीएमटी जो डॉक्टर बने हैं, है ना, पीईटी पीएमटी वाले बच्चे हैं, उनका इंटरव्यू लाएंगे। स्कूल लेवल में जाएंगे, है ना, स्कूल लेवल में जाने के बाद पता लगाएंगे कि वहाँ के बच्चे जो अभी क्या पढ़ रहे हैं, क्या कमी है स्कूलों में, उसके बारे में लाएंगे। अभी है ना 9th और 11th में जो बच्चे टॉप करेंगे, अभी अभी जो बोर्ड का जो रिजल्ट आएगा उसके हम इंटरव्यू लेके आएंगे और स्कूल के हर तह तक पहुँचेंगे और स्कूल के बारे में जहाँ जहाँ अच्छे अच्छे स्कूल हैं, जहाँ पे टीचर्स अच्छा कर रहे हैं, उनको भी हम ऊपर उठाएंगे। तो मोटिवेशनल और एजुकेशनल ये दो तरीके से मैं इंटरव्यू लेके आऊँगा और पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसा काम करने वाला मोर संगवारी मतलब रवि सर के माध्यम से आप तक उसकी रिपोर्ट आप तक पहुँचेगी। ऐसा कोई है ना यूट्यूब में अभी तक नहीं आया है और वो मैं करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा लिंक काफ़ी अच्छा है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है, स्कूलों में अच्छा कनेक्शन है, ऊँचे पद पर मतलब जो बैठे हुए हैं उन लोगों से भी काफ़ी मेरा मेल जोल अच्छा है। तो ये मैं चीज़ जो है मैं लेके आप लोग तक आ रहा हूँ। थोड़ा धीरज बनाए रखें, संयम बनाए रखें और मेरे साथ चले। मैं बहुत जल्दी आऊँगा, बस अभी थोड़ा सा तैयारियों में लगा हुआ हूँ, है ना, अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा सा सेटअप कर दूँ और बाकी जो भी रहेगा मैं आप लोगों को जल्द से जल्द आपको दूंगा। तो इसलिए आप लोगों को अगोरा होना चाहिए। आरसीसी रवि सर क्लासेस एंड मोर संगवारी तुम्हार द्वार एजुकेशनल और मोटिवेशनल चैनल, जिसकी थीम है कहानी एक संघर्ष की, कहानी एक त्याग और बलिदान की। तो आप बने रहिए, बहुत जल्द वो है ना, वो बहुत जल्द वो सॉल्यूशन बहुत ठीक हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा और मैं बहुत जल्दी आप लोगों के बीच आऊँगा। मैं ऑफलाइन क्लासेस को इस बार बहुत कम कर रहा हूँ, लिमिटेड सीट में कर रहा हूँ। मैंने 1-2 क्लास बंद भी कर दिया है। अब मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब्स पे ज़्यादा समय देना चाहता हूँ। तो आप लोग बने रहिए और अपने रवि सर, है ना, अपने रवि सर को आने के लिए इंतज़ार करिए। मैं बहुत जल्द आप लोगों के बीच आ रहा हूँ, अच्छे से आ रहा हूँ, बढ़िया से आ रहा हूँ, अच्छे से आप लोगों को वो चीज़ मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, बस तैयारी कर चल रही है, बस आप लोग दुआ करें और आप लोग जो सपोर्ट करें कि आने वाला 2-4 महीना मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा जाए और आप लोग का सपोर्ट्स, आप लोग का दुलार अब मिलता रहे ताकि मैं पहले से बेहतरीन करूं। ठीक है, आगामी आप लोगों को फिर मैं शुभकामनाएं देता हूं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एंड गुड लक टुडे। शुभ रात्रि, आप लोग सो जाएं और अपना, है ना, आने वाले दिन की, अगर अब हम लोग तो रात्रिचर हैं, रात्रिचर है मतलब रात में ही जग के हैं, अपना पढ़ाई करते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच।